जय जगन्नाथ। वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर स्मार्ट गणित चैनल। अगर आप आरआरबी या एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हो और सिंपल इंटरेस्ट को इजी समझ रहे हो तो यही आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। स्टूडेंट्स ध्यान से मेरे बात को सुनिए। पिछले साल इसी सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर के एक ही सवाल ने सिलेक्शन और रिजेक्शन में फर्क बना दिया था। इसी वीडियो के एंड में मैं वही सवाल का इजी मेथड समझाऊंगा, उसका पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। तो लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में बहुत डेंजरियस क्वेश्चन है, बोल दे रहा हूँ पहले से। चलिए शुरू करते हैं। अभी आप यूनिक कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हो भाई, थोड़ा सा धैर्य रखिए, वीडियो को स्किप मत करिए। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं प्रिंसिपल जो है ऑलवेज 100% होता है। प्रिंसिपल ऑलवेज 100% होता है। आप पी को 100% मानिए और जो टाइम को आप टी ईयर्स मानिए, रेट को R% पर annum, मतलब R% वार्षिक, ठीक है। और जो आपका जो इंटरेस्ट है, आई का जो फॉर्मूला है, आई इक्वल टू PRT बाई 100, ठीक है। ये तो कॉमन फॉर्मूला है, ये सबको पता है कि नहीं स्टूडेंट्स? आई इक्वल टू PRT बाई 100। तो यही फॉर्मूला को हम अभी यूज करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आई का जो वैल्यू है PRT बाई, इधर पी का वैल्यू हम क्या लिए हैं? 100%, ठीक है। और रेट परसेंट तो R है और टाइम तो T है, सारे तो है। इधर देखिए 100 कट हो गया, तो क्या निकल के आया स्टूडेंट्स? आई इक्वल RT%। आई इक्वल RT%, यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आई इक्वल RT%, आप लिख लीजिए अच्छे से। ये फॉर्मूला यूज होने वाला है आगे। ये फॉर्मूला को हम यूज नहीं करेंगे, इसको यूज करेंगे। देखिए, और अमाउंट क्या होगा? अमाउंट इज इक्वल P प्लस आई, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। प्रिंसिपल को हम 100% माने, 100%। और आई क्या है? RT%। तो फाइनली क्या आएगा? फाइनल स्टूडेंट्स ये आएगा, अमाउंट इज इक्वल 100 प्लस, परसेंटेज कॉमन ले लो, 100 प्लस RT%। हमारे पास दो ठो फॉर्मूला ये प्रोड्यूस हुआ कि स्टूडेंट पहला जो है इंटरेस्ट इज इक्वल आई इक्वल टू RT% और अमाउंट इज इक्वल टू 100 प्लस RT%। ये दोनों फार्मूला को हम यूज करके बहुत खतरनाक सवाल को उड़ाएंगे सिंपल इंटरेस्ट का, जो बहुत सारा स्टूडेंट का दिक्कत होता है। भाई सवाल को हम दिखाएंगे अभी, रुक एक सेकेंड। If a sum of 1600 rupees divided into two such parts that the simple interest on the first part for 2.5 years at the rate of 4% per annum equals the simple interest on the second part for 5 years at the rate of 3% per annum, then find two such divisions of the sum। मतलब समझे स्टूडेंट्स, ये जो सम है प्रिंसिपल है 1600, दो पार्ट किया जाता है, दो पार्ट्स किया जाता है। तो पहला पार्ट सिंपल इंटरेस्ट में दिया जाता है। फर्स्ट पार्ट में क्या होता है ना, 2.5 साल के लिए, 2.5 years, और उसका रेट परसेंट है 4%। और सेकंड पार्ट को 5 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट में रखा जाता है और उसका रेट परसेंट 3%। लेकिन इसमें एक लाइन है, दोनों का जो सिंपल इंटरेस्ट है, पहला पार्ट का जो सिंपल इंटरेस्ट है, पढ़िए, ये सिंपल इंटरेस्ट है और सेकंड पार्ट का सिंपल इंटरेस्ट है, दोनों इक्वल है। क्या है? इक्वल है, लिखा है ना इक्वल। तो समझ गए ना स्टूडेंट्स अभी क्या बोल रहा हूँ? तो प्रिंसिपल हमारा है 1600, इसको दो पार्ट किया जाता है। पहला को आप ए मान लीजिए, दूसरा को बी मान लीजिए, दो ठो पार्ट हो गया। अब हम पढ़े थे भाई सिंपल इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट, आई इक्वल टू RT%, RT%, इसको ही यूज करने वाले हैं। देखिए पहला जो लाइन में लिखा है, पहला पार्ट का 4% और 2.5 साल, 2.5 years। तो 2.5 years 4 साल के लिए कितना होगा?
टोटल 10% हो जाएगा। इसका मतलब ए जो पार्ट है उसका 10% जितना होगा, और 20 ये सेकंड पार्ट का कितना होने वाला देखिए। सेकंड पार्ट 5 साल के लिए लिखा है और 3%, तो 5 × 3 कितना होगा, तो 15% हो जाएगा। हो गया ना। अब देखिए इसको काटिए, तो दोनों पार्ट का रेशियो क्या आएगा, 3/2, 3:2। तो स्टूडेंट्स हमको पता चल गया ए का 3 भाग होगा तो बी का 2 भाग, तो टोटल प्रिंसिपल है 1600 रुपये। तो दोनों को मिलाइए, 1600 रुपये लिख दिया, क्योंकि ए और बी मिला के तो प्रिंसिपल होता है। तो 5 = 1600, एक का वैल्यू आएगा 320 आएगा, एक का वैल्यू 320 रुपये। तो स्टूडेंट्स इधर देखिए क्या पूछा है, फाइंड टू सच पार्ट्स, अच्छा फाइंड टू सच डिविजन्स ऑफ द सम। तो ए का डिवीजन, ए का 3 और बी का 2, तो एक का वैल्यू 320, तो 3 का वैल्यू ए का कितना आएगा भाई, 3 × 3 20। आपके लिए लिख देता हूँ, कोई जरूर नहीं। 960 रुपये पहला, और सेकंड है आप चाहे तो 1600 से 960 माइनस कर सकते हो, नहीं तो 2 × 320 भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 640 समझ गए ना। ये I = RT%, ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप पूरा अच्छे से इसको पढ़ के जाइएगा। ये टाइप हो गया, और दूसरा टाइप क्या है दिखाते हैं आपको। स्टूडेंट्स इधर जो है ना सिंपल इंटरेस्ट इक्वल लिखा था, और ये जो सवाल में सेकंड क्वेश्चन में क्या है, इधर अमाउंट इक्वल लिखा है। A sum of 1586 rupee is divided among 3 such parts that। अच्छा पहले स्टूडेंट्स देखिए, ये 1586 जो है ये प्रिंसिपल है, लिख देते हैं, और तीनों पार्ट में डिवाइड किया जाता है सच दैट अमाउंट ऑब्टेन, इधर अमाउंट लिखा है ऑन 3 पार्ट्स, भाई 3 पार्ट कर देंगे, एक को ए मान लेते हैं, दूसरा को सेकंड पार्ट को बी, और तीसरा पार्ट को सी मान लेते हैं, ABC हो गया। और पहला पार्ट 2 साल बाद जो सिंपल इंटरेस्ट में मनी आएगा, और सेकंड पार्ट का 3 साल बाद जो मनी आएगा पूरा अमाउंट, और लास्ट पार्ट का 4 साल बाद जितना भी आएगा, और उसका रेट परसेंट, सबका रेट परसेंट 5% पर annum लिखा है, और अमाउंट तीनों का इक्वल आने वाला है। ठीक है, क्या लिखा है, अमाउंट रिमेन्स इक्वल, अमाउंट रिमेन्स इक्वल, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ, क्या इक्वल है, अमाउंट रिमेन्स इक्वल, तीनों पार्ट का अमाउंट सेम है। तो ठीक है भाई, हम एक कॉन्सेप्ट सीखे थे, ए = 100 + RT%, ये किस काम का है भाई, यदि आप इसको यूज ना करें। ए = 100 + RT%, ठीक है, इसको आप अप्लाई करिए। अब देखिए पहला जो है हम क्या करेंगे, पहला जो पार्ट को इसका अमाउंट निकालेंगे 100, तो पहला का 2 साल है और 5% है, रेट 5% है, तीनों का तो रेट परसेंट सेम है ना, 5 × 10, तो ए का कितना परसेंट होगा, 110% अमाउंट हो जाएगा। और बी का, अच्छा बी का 3 साल वही 5% है, तो ये 100 + 15, तो 115% हो जाएगा। और सी का कितना होगा, सी का वही सेम फंडा है, तो 5 × 4 100, ये +20 120% हो जाएगा। और है ना स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ तक सब खत्म हो चुका है, अब इसको काटिए, 5 22 बार, 5 23, 5 24, तो ये आ गया ए 22 है, 23B, 24C। देखिए स्टूडेंट्स इसका हम रेशियो बनाते हैं, किसे रेशियो बनाएंगे, A:B:C करते हैं। इधर 22 है ना, तो 23 और 24 नहीं है, तो ए का लिखिए 23 × 24। ये 23 है तो 22 × 24 नहीं है भाई, जो नहीं है इसको लिखिए,
और ये सी में 24 है इंटू है, तो 22 इंटू 23 नहीं है, हो गया। अब क्या करते हैं, देखिए 2 12 2 12 और 2 11, इसको इंटू करिए, ठीक है। तो A/B/C कितना रेशियो आया, 276:264:253, सबको ऐड करिए, 276 264 253, तो कितना आएगा 793। यही 793 का वैल्यू है 1586। तो एक का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा, इसका डबल दिख रहा है, देखिए अच्छे से देखिए, डबल दिख रहा है, ठीक है। फाइंड सच 3 पार्ट्स ऑफ द सम, तीनों पार्ट का सम क्या क्या है, भाई ए का निकालिए। तो कलर चेंज कर देते हैं, रुकिए, ये 276 इंटू 2, इसका डबल निकालिए, 276 में 2 मल्टीप्लाई करिए, और बी में 264 में 2 मल्टीप्लाई करिए, और सी 253 में 2 मल्टीप्लाई करिए 500 से। आप यदि सारे को मिलाएंगे, अच्छा है, एक बात है, ये 552 हो जाएगा, ठीक है, मिलाइए, 1586 हुआ। पूरा सेटिस्फाई है ना स्टूडेंट्स? बोलिए कैसा सवाल है, बोलिए कमेंट सेक्शन में, बोलिए ये जो हम 2 सवाल लिए हैं बढ़िया क्वेश्चन है कि नहीं। इस टाइप का सवाल क्या आप पहले पढ़े थे? यदि नहीं पढ़े हैं तो पढ़ के जाइए एग्जाम में, ये बार बार रिपीट होता है।